हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका सक्सेस पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा वोकेबलरी का सेशन चल रहा था और उसी वोकेबलरी के सेशन को आगे जस्ट बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं फोबिया यानी फियर से रिलेटेड कुछ वन वर्ड्स जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, फोबिया वाली पिछले हमने 2 क्लासों में हमने कुछ वर्ड है वो डिस्कस किए हैं और आज जो बाकी वर्ड है वो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आज डिस्कस करते हैं फोबिया से रिलेटेड वर्ड। ठीक है, फोबिया का अर्थ क्या होता है? फोबिया का अर्थ होता है भय या डर। ठीक है, चलो यहाँ पर पहला वर्ड है हमारा एकस्टिकोफोबिया। एकस्टिकोफोबिया का अर्थ क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जिसको साउंड से डर लगता हो। किसको? साउंड यानी जिसको बोल सकते हैं हम आवाज़ से डर लगता हो। आवाज़ से डर लगता हो तो इसके लिए वन वर्ड कौन सा आएगा? एकस्टिकोफोबिया। यानी एकस्टिकोफोबिया का अर्थ क्या होता है? जिसको साउंड से डर लगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है एगोराफोबिया। एगोराफोबिया का अर्थ होता है जिसको खुली जगह से डर लगे। खुली जगह से डर यानी यहाँ पर है ओपन प्लेस से डर लगे। ठीक है ना, ओपन प्लेस से डर लगे तो उसको क्या कहा जाता है? हम एकस्टिकोफोबिया के लिए वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है ना, एकस्टिकोफोबिया का अर्थ होता है एगोराफोबिया का अर्थ होता है जिसको खुली जगह से डर लगे। ठीक है, एकस्टिकोफोबिया का अर्थ होता है जिसको साउंड से डर लगे। ठीक है, चलो हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्मोफोबिया। एक्मोफोबिया का अर्थ क्या होता है? एक ऐसा जो लोग जिनको नाइफ का अर्थ क्या होता है? जिसे चाकू से डर लगे। ठीक है ना, जिसे चाकू से डर लगे उसके लिए वर्ड आता है एक्मोफोबिया। एक्मोफोबिया का अर्थ होता है जिसको चाकू से डर लगे। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट हमारा वर्ड है गेटोफोबिया। गेटोफोबिया यानी जिससे कैट से फियर लगे। ठीक है ना, जिसको बिल्ली से डर लगे उसके लिए वन वर्ड यूज किया जाता है गेटोफोबिया। ठीक है ना, गेटोफोबिया का अर्थ होता है जिसको बिल्ली से डर लगे। ठीक है, गेटोफोबिया। ठीक है ना, फियर ऑफ कैट। ठीक है, उसके बाद वर्ड है एल्गोफोबिया। और एल्गोफोबिया का अर्थ होता है आपके जिसको दर्द से डर लगे। जिसको पेन यानी जिसको दर्द से डर लगे, दर्द से बे लगे तो उसके लिए कौन सा वर्ड आएगा? एल्गोफोबिया। एल्गोफोबिया का अर्थ होता है जिसको दर्द से पेन से डर लगे। ठीक है, चलो अगला वर्ड है हमारा एपियोफोबिया। एपियोफोबिया का अर्थ होता है जिसको बीज का मतलब क्या होता है? मधुमक्खियों से डर लगे। मधुमक्खियों से डर लगे उसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पर? फियर ऑफ बीज। फियर ऑफ बीज का अर्थ होता है एपियोफोबिया। एपियोफोबिया का अर्थ होता है जिसको मधुमक्खियों से डर लगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है ऑटोफोबिया। ऑटोफोबिया का अर्थ होता है जिसे अकेलेपन से डर लगे। ठीक है ना, ऑटोफोबिया का अर्थ होता है जिसे यहाँ पर लोनलीनेस है। ठीक है ना, फियर ऑफ लोनलीनेस। फियर ऑफ लोनलीनेस जिसको अकेलेपन से डर लगे। अकेलेपन से डर लगे उसके लिए वर्ड यूज किया था ऑटोफोबिया। ऑटोफोबिया का होता है अकेलेपन से डर। ठीक है, चलो इसके लिए एक वन वर्ड यूज भी हो सकता है ऑटोफोबिया, या इसके लिए वर्ड कई बार यूज किया था मोनोफोबिया। मोनोफोबिया का भी अर्थ होता है अकेलेपन से डर। ठीक है ना, जिसको अकेलेपन से डर लगे उसके लिए वन वर्ड यूज होता है ऑटोफोबिया या मोनोफोबिया। दोनों का अर्थ होता है अकेलेपन से डर। उसके बाद में देखो अगला वर्ड लिखा बिब्लियोफोबिया। बिब्लियोफोबिया का अर्थ होता है फियर ऑफ बुक्स। फियर ऑफ बुक्स यानी जिसको पुस्तकों से डर लगे। जिसको पुस्तकों से डर लगे उसके लिए वन वर्ड यूज किया जाता है बिब्लियोफोबिया। बिब्लियोफोबिया का अर्थ होता है जिसको पुस्तकों से डर लगे। ठीक है, चलो फियर ऑफ बुक्स को क्या बोलेंगे? बिब्लियोफोबिया। उसके बाद वर्ड है एल्गोफोबिया। फोबिया का अर्थ होता है फियर ऑफ पेन। चलो यहाँ पर हमने दोबारा पढ़ लिया है। फियर ऑफ पेन यानी जिसको दर्द से डर लगे उसके लिए वन वर्ड यूज किया। चलो हमने रिपीट कर लिया था, एल्गोफोबिया यहाँ पर पढ़ लिया था। एल्गोफोबिया का अर्थ होता है जिसको पेन यानी दर्द से डर लगे। ठीक है, चलो उसके बाद में वर्ड है साइनोफोबिया। साइनोफोबिया का होता है फियर ऑफ डॉग यानी कुत्तों से डर। ठीक है ना, कुत्तों से डर तो उसके लिए क्या बोलेंगे? फियर ऑफ डॉग को क्या बोलेंगे? साइनोफोबिया। यानी यदि आपको कुत्तों से डर लगता है तो उसके लिए वन वर्ड यूज़ किया जाएगा साइनोफोबिया। चलो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो पहला वर्ड हमने पढ़ा था एकस्टिकोफोबिया यानी जिसको साउंड से डर लगे, ध्वनि से डर लगे। ठीक है, चलो उसके लिए वर्ड यूज़ होगा एकस्टिकोफोबिया। उसके बाद में वर्ड है एगोराफोबिया का अर्थ होता है जिसको डर लगे खुली जगहों से, ओपन प्लेसेस से। ठीक है ना, फियर ऑफ ओपन प्लेसेस क्या कहलाएगा आपका? एगोराफोबिया। उसके बाद में फियर ऑफ नाइफ यानी जिसको चाकू से डर लगे उसके लिए क्या वर्ड आएगा? एक्मोफोबिया। उसके बाद में जस्ट अगला वर्ड है हमारा गेटोफोबिया यानी फियर ऑफ कैट। फियर ऑफ कैट को क्या बोलेंगे आप? गेटोफोबिया। ठीक है, उसके बाद वर्ड है एल्गोफोबिया। एल्गोफोबिया के लिए वन वर्ड यूज होता है फियर ऑफ पेन। जिसको पेन से डर लगे, दर्द से डर लगे उसके लिए वर्ड आता है एल्गोफोबिया। अगला वर्ड है एपियोफोबिया। एपियोफोबिया होता है फियर ऑफ बीज।
बीज का मतलब मधुमक्खियों से जिसको डर लगे उसके लिए वन वर्ड आता है एपियोफोबिया। चलो नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑटोफोबिया। ऑटोफोबिया का होता है फियर ऑफ लोनलीनेस का मतलब अकेलेपन से डर लगे, उसके लिए वर्ड आ रहा है ऑटोफोबिया। उसके हम नेक्स्ट वर्ड है हमारा बिब्लियोफोबिया। बिब्लियोफोबिया का होता है जिसको पुस्तकों से डर लगे, फियर ऑफ बुक्स यानी बुक्स पुस्तकों से डर लगे, उसके लिए वन वर्ड यूज होता है बिब्लियोफोबिया। उसके हमें एंग्लोफोबिया। एंग्लोफोबिया का होता है आपके फियर ऑफ पेन, फियर ऑफ पेन। चलो यहाँ पर एंग्लोफोबिया है, एल्गोफोबिया नहीं है, ठीक है ना। चलो यहाँ पर एंग्लोफोबिया का अर्थ होता है फियर ऑफ इंग्लिश, ठीक है ना, फियर ऑफ इंग्लिश। एंग्लोफोबिया का होता है फियर ऑफ इंग्लिश, जिसको इंग्लिश से डर लगे वो उसके लिए वन वर्ड यूज करता है एंग्लोफोबिया। सॉरी एल्गोफोबिया नहीं है, एल्गोफोबिया आता है अलग होता है जिसको पेन से डर लगे, दर्द से डर लगे। और यहाँ पर वर्ड है हमारा था एंग्लोफोबिया। एंग्लोफोबिया फियर ऑफ इंग्लिश, जिसको इंग्लिश से डर लगे, अंग्रेजी से डर लगे, तो उसके लिए वन वर्ड होता है एंग्लोफोबिया। चलो नेक्स्ट वर्ड है हमारा साइनोफोबिया। साइनोफोबिया का होता है जिसको डॉग से कुत्तों से डर लगे, तो उसके लिए वन वर्ड यूज होता है साइनोफोबिया। चलिए डिस्कस करते हैं आगे वाले कुछ वर्ड्स। देखो यहाँ पर हमने वर्ड लिखा ब्रोंथोफोबिया। ब्रोंथोफोबिया का होता है जिसको तूफान से डर लगे, स्टॉर्म, STOR। स्टॉर्म का मतलब क्या होता है जिसको तूफानों से डर लगे, ठीक है ना, जिसको तूफान से डर लगे, उसके लिए वन वर्ड यूज किया जाता है ब्रोंथोफोबिया, ठीक है ना, ब्रोंथोफोबिया फियर ऑफ स्टॉर्म यानी तूफान से डर लगे। उसके बाद वर्ड है चिनोफोबिया, ठीक है ना। चिनोफोबिया का अर्थ क्या होता है, चिनोफोबिया का होता है फियर ऑफ आइस, फियर ऑफ आइस, जिसको बर्फ से डर लगे, जिसको बर्फ से डर लगे, उसके लिए वन वर्ड यूज किया जाता है चिनोफोबिया। चिनोफोबिया का होता है फियर ऑफ आइस। उसके बाद देखो यहाँ पर वर्ड है कोइटोफोबिया, ठीक है ना। कोइटोफोबिया का अर्थ क्या होता है, कोइटोफोबिया का होता है फियर ऑफ सेक्सुअल इंटरकॉर्स, फियर ऑफ सेक्सुअल इंटरकॉर्स, यानी जिसको सेक्सुअल इंटरकॉर्स से डर लगे तो उसके लिए वन वर्ड होता है कोइटोफोबिया, ठीक है ना। कोइटोफोबिया का अर्थ होता है फियर ऑफ सेक्सुअल इंटरकॉर्स। चलो नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्रिम्नोफोबिया। क्रिम्नोफोबिया यानी ये तो अधिकतर लोगों को होता ही रहता है। क्रिम्नोफोबिया का होता है फियर ऑफ हाइट, फियर ऑफ हाइट, इसका मतलब ऊंचाई से, जिसको ऊंचाई से डर लगे, ऊंचाई से डर लगे, उसके लिए वन वर्ड यूज किया जाता है क्रिम्नोफोबिया। क्रिम्नोफोबिया का होता है फियर ऑफ हाइट, ठीक है। उसके बाद में देखो डिप्सोफोबिया। डिप्सोफोबिया यानी फियर ऑफ वाइन, जिसको शराब पीने से डर लगे, ठीक है ना, फियर ऑफ वाइन, जिसको शराब से डर लगे, शराब से डर लगे, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलेंगे डिप्सोफोबिया, फियर ऑफ वाइन, डिप्सोफोबिया। उसके बाद में इर्गोफोबिया। इर्गोफोबिया का मतलब फियर ऑफ वर्क, जिसको काम से डर लगे, ठीक है ना, जो कामचोर होते हैं, जिसको काम करने से में मन नहीं लगता हो, ठीक है। इर्गोफोबिया का होता है फियर ऑफ वर्क यानी काम करने से डर लगे, तो उसके लिए वन वर्ड यूज होता है इर्गोफोबिया, ठीक है। उसके बाद में गेमोफोबिया। फियर ऑफ मैरिज, फियर ऑफ मैरिज का अर्थ होता है कि यहाँ पर है जिसको शादी से डर लगे, जिसको शादी से डर लगे, उसके लिए वन वर्ड यूज होता है गेमोफोबिया। गेमोफोबिया का अर्थ होता है जिसको शादी से डर लगे, ठीक है, गेमोफोबिया। उसके बाद देखो वर्ड है गेराफोबिया। इसका अर्थ होता है फियर ऑफ ओल्डनेस। ओल्डनेस का मतलब होता है बुढ़ापे से डर, बुढ़ापे से डर, फियर ऑफ ओल्डनेस का मतलब बुढ़ापे से डर, उसके लिए वन वर्ड यूज करता है गेराफोबिया। इसका मतलब है प्रत्येक व्यक्ति है अपने बुढ़ापे से डरता है, ठीक है ना। चलो उसके बाद वर्ड है हिमेटोफोबिया। हिमेटोफोबिया देखो हिमेटो वर्ड है वो यहाँ पर है वर्ड यूज किया जाता है फॉर ब्लड के लिए, ठीक है। हिमेटोफोबिया का होता है जिसको ब्लड से डर लगे, फियर ऑफ ब्लड, जिसको खून से डर लगे, खून से डर लगे, तो उसके लिए वन वर्ड यूज किया जाता है आपके हिमेटोफोबिया। हिमेटोफोबिया इसका मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर हमने जस्ट लॉजी वाला पढ़ा था, तो देखो यहाँ पर जिसके साथ हिमेट के साथ देखो हमने वर्ड पढ़ा था हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी का मतलब क्या होता है, जिसमें रक्त का अध्ययन किया जाता है, तो वो तो हिमेटोलॉजी होता है। और यहाँ पर है हिमेटोफोबिया। हिमेटोफोबिया का होता है जिसे ब्लड से डर लगे, ठीक है। और उसके बाद में वर्ड है हमारा नेक्स्ट का आज का लास्ट वर्ड है हिपोफोबिया। और हिपोफोबिया का होता है फियर ऑफ हॉर्स, फियर ऑफ हॉर्स, फियर ऑफ हॉर्स का मतलब जिसमें घोड़ों से डर लगे, जिसे घोड़ों से डर लगे, घोड़ों से डर लगे, तो उसको क्या होता है हिपोफोबिया। चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं दोबारा। यहाँ पर आज का पहला वर्ड है हमारा ब्रोंथोफोबिया। ब्रोंथोफोबिया का होता है जिसको तूफानों से डर लगे, स्टॉर्म से डर लगे, ठीक है ना, फियर ऑफ स्टॉर्म। उसके बाद वर्ड है सिनोफोबिया। सिनोफोबिया का होता है फियर ऑफ आइस, आइस का मतलब जिसमें बर्फ से डर लगे, ठीक है। चलो उसके बाद देखो वर्ड है कोइटोफोबिया। कोइटोफोबिया का होता है जिसको सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से डर लगे, ठीक है, तो उसके लिए वर्ड आता है कोइटोफोबिया। उसके बाद क्रिम्नोफोबिया। क्रिम्नोफोबिया का होता है फियर ऑफ हाइट, जिसको ऊंचाई से डर लगे, ऊंचाई से देखने पर उसे यहाँ पर है चक्कर आने लगते हैं, तो उसके लिए कौन सा वर्ड हो जाता है क्रिम्नोफोबिया, जैसे हाइट से डर लगता हो, ठीक है। अगला वर्ड है डिप्सोफोबिया। डिप्सोफोबिया का होता है फियर ऑफ वाइन, जिसको शराब पीने से या शराबी से डर लगता है, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है डिप्सोफोबिया।
चलो नेक्स्ट वर्ड है हमारा इर्गोफोबिया। इर्गोफोबिया का होता है फियर ऑफ वर्क, जिसको काम करने से डर लगे तो उसके लिए वर्ड यूज करता है इर्गोफोबिया। चलो नेक्स्ट वर्ड है हमारा गेमोफोबिया। गेमोफोबिया का होता है फियर ऑफ मैरिज, जिससे शादी से डर लगे, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा गेराफोबिया। इसका होता है फियर ऑफ ओल्डनेस। ओल्डनेस का मतलब क्या होता है, कोई भी व्यक्ति बुढ़ापे से यदि डर लग रहा हो, ठीक है। और उसके बाद में हमारा जो सेकेंड लास्ट नंबर है हिमेटोफोबिया। हिमेटोफोबिया होता है फियर ऑफ ब्लड, जिसको ब्लड से खून से डर लगे, ठीक है। चलो और यहाँ पर अगला वर्ड है हिपोफोबिया, फियर ऑफ हॉर्स, घोड़ों से डर। तो आई होप आपने इस क्लास को एंजॉय किया है। चलिए आज के हमारे जो पहला वर्ड है हमारा हाइड्रोफोबिया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दोस्तों हाइड्रो वर्ड है वो वर्ड यूज किया जाता है पानी के लिए, फॉर वाटर, यानी जिसको पानी से डर लगता हो, पानी से डर लगता तो उसके लिए कौन सा वर्ड आता है, हाइड्रोफोबिया। यानी हाइड्रो टर्म किसके लिए आता है, वाटर के लिए, फॉर वाटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्लेप्टोफोबिया, यानी जिसको चोरी से डर लगता हो, जिसको चोरी से डर लगता हो, थेफ्ट से, तो उसको क्या बोलते हैं, फियर ऑफ थेफ्ट का मतलब क्या होता है, जिसको क्लेप्टोफोबिया बोलते हैं, ठीक है ना। क्लेप्टोफोबिया का होता है जिसको चोरी से डर लगे। चलिए आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है टॉक्सिकोफोबिया या लूफोबिया, ठीक है ना। देखो यहाँ पर टॉक्सिक का अर्थ क्या होता है, टॉक्सिक का अर्थ होता है जिसको जहर से डर लगे, ठीक है ना। जिसको फियर ऑफ पॉइजन को क्या बोलते हैं, टॉक्सिकोफोबिया, यानी जो टॉक्सिक चीज़ों से जिसको डर लगता हो उसको बोलते हैं टॉक्सिकोफोबिया। चलिए हमारा नेक्स्ट वर्ड है हमारा लाइगोफोबिया। लाइगोफोबिया मतलब क्या होता है, फियर ऑफ डार्कनेस। इसका मतलब जिसको अंधेरे से डर लगता हो, जिसको अंधेरे से डर लगता है उसको क्या, उसके लिए वन वर्ड यूज करता है लाइगोफोबिया। इसका मतलब लाइगो यानी लाइट चली गई है, इसका मतलब लाइगो का मतलब क्या होता है, जिसको अंधेरे से, डार्कनेस से डर लगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर अगला हमारा वर्ड है मूजोफोबिया। मूजोफोबिया का अर्थ है फियर ऑफ माउस, जिसको चूहों से डर लगे, जिसको चूहों से डर लगे उसके लिए वन वर्ड यूज करता है मूजोफोबिया। मूजोफोबिया का अर्थ होता है जिसको चूहों से डर लगे, उसके लिए वन वर्ड यूज किया जाता है आपके मूजोफोबिया, ठीक है। चलो उसके बाद में देखो अगला वर्ड है हमारा नेक्रोफोबिया। नेक्रोफोबिया का अर्थ होता है जिसको फियर ऑफ डेड बॉडी, जिसको मृत बॉडी से डर लगे, जिसको डेड बॉडी से डर लगे, ठीक है ना। डेड बॉडी से डर लगे उसके लिए वन वर्ड यूज करता है नेक्रोफोबिया, यानी मृत बॉडी से, यानी जो मृत बॉडी को जैसे देखते हैं उसको डर लगने लगता है, तो उसके लिए वन वर्ड यूज करता है नेक्रोफोबिया। और यहाँ पर चला हमारा नेक्स्ट वर्ड है नोजोफोबिया। नोजोफोबिया फियर ऑफ डिजीज, जिसको बीमारियों से डर लगता हो, उसके लिए वन वर्ड यूज किया जाता है हमारा नोजोफोबिया। नोजोफोबिया का अर्थ होता है जिसको बीमारियों से या फियर ऑफ डिजीज के लिए वन वर्ड यूज किया जाता है नोजोफोबिया। देखो उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है ओम्ब्रोफोबिया। ओम्ब्रोफोबिया का होता है फियर ऑफ जिसको बारिश से डर लगे, फियर ऑफ रेन का मतलब क्या होता है, बारिश। जिसको ओम्ब्रो का होता है जिसको बारिश से डर लगे, तो उसके लिए वन वर्ड यूज किया जाता है ओम्ब्रोफोबिया। ओम्ब्रोफोबिया का होता है कि यहाँ पर जिसको बारिश से डर लगे, ठीक है। चलो आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है ओफिडियोफोबिया, ठीक है ना। ओफिडियोफोबिया इसका अर्थ होता है जिसको सांपों से, स्नेक से डर लगे, ठीक है ना। फियर ऑफ स्नेक, सांपों से डर लगे, उसके लिए वन वर्ड यूज किया जाता है हमारा ओफिडियोफोबिया। या इसके लिए एक वर्ड वो भी आता है हप्टोफोबिया। हप्टोफोबिया का अर्थ क्या होता है, सांपों से डर लगना। चलिए हमारा नेक्स्ट वर्ड है हमारा देखो ओर्निथोफोबिया। ओर्निथोफोबिया का अर्थ होता है जिसको बर्ड से, पक्षियों से डर लगे, ठीक है। तो यहाँ पर आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है ओर्निथोफोबिया, यानी फियर ऑफ बर्ड्स, यानी जिसको पक्षियों से डर लगे उसके लिए वन वर्ड यूज किया जाता है फियर ऑफ बर्ड्स, यानी ओर्निथोफोबिया। चलिए आगे हमारा नेक्स्ट वर्ड है पेडोफोबिया, ठीक है। पेडोफोबिया का होता है जिसको फियर ऑफ चाइल्ड, यानी जिसको बच्चों से डर लगे, ठीक है। फियर ऑफ चाइल्ड के लिए वन वर्ड यूज किया जाता है पेडोफोबिया। और नेक्स्ट वर्ड है गाइज हमारा पेंटोफोबिया। पेंटोफोबिया का होता है फियर ऑफ एवरीथिंग, कि जिसको हर प्रकार की चीज़ों से डर लगे, उसके लिए वन वर्ड यूज किया जाता है हमारा पेंटोफोबिया। उसके बाद में देखो गाइज हमारा नेक्स्ट वर्ड है पेनियोफोबिया। पेनियोफोबिया का होता है फियर ऑफ पॉवर्टी, यानी जिसको गरीबी से डर लगे, उसके लिए वन वर्ड यूज किया जाता है पेनियोफोबिया, ठीक है। पेनियोफोबिया, गरीबी से डर, ठीक है। चलो अगला वर्ड है गाइज हमारा फेज्मोफोबिया। फेज्मोफोबिया का होता है फियर ऑफ गोस्ट, यानी जिसको गोस्ट यानी भूतों से डर लगे। GHOST, गोस्ट का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ गोस्ट, यानी जिसको भूतों से
डर लगे, उसके लिए वन वर्ड यूज किया जाता है फेज्मोफोबिया। और देखो उसके बाद में जस्ट है हमारा टेकोफोबिया। तो टेकोफोबिया का अर्थ क्या होता है? टेकोफोबिया का होता है जिसको तेज गति से डर लगे, तेज गति से डर लगे, यानी फियर ऑफ स्पीड। फियर ऑफ स्पीड को क्या बोलते हैं हम? टेकोफोबिया। उसके हम देखो थैलेसोफोबिया का होता है फियर ऑफ सीज। फियर ऑफ सीज इसका मतलब क्या होता है? समुद्रों से डर के लिए वन वर्ड यूज करता है थैलेसोफोबिया। और जस्ट हमारा है थेनेटोफोबिया। थेनेटोफोबिया का होता है फियर ऑफ डेथ। फियर ऑफ डेथ यानी जिसको मृत्यु से डर लगे, उसके लिए वन वर्ड यूज करता है थेनेटोफोबिया। उसके हम देखो यहाँ पर वर्ड है हमारा जेनोफोबिया। जेनोफोबिया का होता है फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स। फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स का अर्थ होता है कि यहाँ पर फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स का मतलब क्या होता है? जिसको अजनबियों से डर लगे, ठीक है ना। तो उसके लिए वन वर्ड यूज किया जाता है जेनोफोबिया। उसके हम देखो यहाँ पर वर्ड है हमारा नेक्स्ट ज़ेरोफोबिया। तो उसके लिए वर्ड आता है फियर ऑफ फॉरेनर्स। फियर ऑफ फॉरेनर जिसको विदेशियों से डर लगे, उसके लिए वन वर्ड यूज किया जाता है ज़ेरोफोबिया। और आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है जूफोबिया, यानी लास्ट वर्ड है जूफोबिया का होता है जिसको जू यानी एनिमल से डर लगे, एनिमल से डर लगे, जंतुओं से डर लगे, तो उसके लिए वन वर्ड यूज किया जाता है जूफोबिया। तो गाइज़ आई होप आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। चलिए एक बार उनको सभी से वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं। तो आज का देखो गाइज़ हमारा पहला वर्ड है कि हाइड्रोफोबिया, तो जिसको पानी से डर लगे हाइड्रोफोबिया, ठीक है। उसके बाद में सेकंड वर्ड है क्लेप्टोफोबिया, जिसको चोरी करने से डर लगे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है टॉक्सिकोफोबिया। तो टॉक्सिकोफोबिया का होता है जिसको टॉक्सिक यानी जहर से डर लगे। लाइगोफोबिया जिसको डार्कनेस से अंधेरे से डर लगे। मूजोफोबिया जिसको माउस से चूहों से डर लगे, ठीक है। नेक्रोफोबिया होता है जिसको डेड बॉडी से मृत बॉडी से डर लगे। नोजोफोबिया जिसको डिजीज यानी बीमारियों से डर लगे, ठीक है। चलो ओम्ब्रोफोबिया जिसको बारिश से डर लगे। ओफिडियो या हाप्टोफोबिया जिसको स्नेक से सांपों से डर लगे। ओनिथोफोबिया जिसको पक्षियों से डर लगे, ठीक है। चलो और नेक्स्ट वर्ड है हमारा पेडोफोबिया जिसको बच्चों से चाइल्ड से डर लगे, ठीक है। उसके बाद पेंटोफोबिया फियर ऑफ एवरीथिंग, सभी प्रकार की चीज़ों से डर लगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है पेंटोफोबिया, ठीक है ना। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेंटोफोबिया? फियर ऑफ एवरीथिंग, हर प्रकार की चीज़ों से डर के लिए यूज़ किया जाता है। पेनियोफोबिया यानी फियर ऑफ यहाँ पर पुअरनेस, यानी जिसको पॉवर्टी से गरीबी से डर लगे, ठीक है। यहाँ पर पॉवर्टी से फियर ऑफ पॉवर्टी यानी जिसको गरीबी से डर लगे, वहाँ पर यूज़ किया जाता है पेनियोफोबिया। फेज्मोफोबिया आता है फियर ऑफ गोस्ट यानी भूतों से डर लगे, ठीक है। चलो उसके बाद में टेकोफोबिया जिसको तेज गति से स्पीड से डर लगे, ठीक है। उसके बाद थैलेसोफोबिया जिसको समुद्रों से डर लगे। उसके बाद थेनेटोफोबिया का होता है फियर ऑफ डेप्थ यानी जिसको मृत्यु से डर लगे, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारा जेनोफोबिया जिसको फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स अजनबियों से डर लगे। और जेरोफोबिया होता है जिसको फियर ऑफ फॉरेनर्स यानी यहाँ पर है फॉरेनर्स से विदेशियों से डर लगे। और जूफोबिया जिसको एनिमल से डर लगे। तो गाइज़ आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया होगा। आई होप आप लोगों ने सारे वर्ड्स है वो आप लोगों ने कॉपी में नोट डाउन कर लिए होंगे। तो मिलते हैं गाइज़ अगली क्लास में। हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।